6 तस्वीरें के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि कैसे पूरा तुर्की इस भूकंप में कांप गया है। तुर्की में कांपी है धरती। भूकंप से भारी नुकसान 7.8 इसकी तीव्रता को मापा गया है। पूरे का पूरा दक्षिण तुर्की मलबे के अंबार में तब्दील हो गया है। कई इमारतें धराशायी हो गई हैं। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है, लेकिन शुरुआत कहां से की जाए? क्या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तुर्की के पास कि वो एक साथ इतने मलबे को हटा पाएगा, इन मलबों में फंसे हुए लोगों को निकाल पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। बड़े संकट में तुर्की। और पीयूष पांडे लगातार हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, जिस बात का जिक्र कर रहा था मैं कि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जब तबाही इतनी बड़ी हो तो राहत और बचाव कार्य शुरू कहां से किया जाए, पहले किसको बचाया जाए, यह भी एक बड़ा चैलेंज होता है। और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से सरकार लाएगी? जब 200 बिल्डिंगें एक साथ तबाह हो जाएं तो किस बिल्डिंग में राहत और बचाव कार्य पहले शुरू किया जाए? कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें? जी बिल्कुल विपिन, आपकी आशंका जो है बिल्कुल जायज है। और इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि जहां पर ज्यादा कोलैप्स होता है, जहां पर ज्यादा डैमेज होता है, सरकार सबसे पहले आपदा प्रबंधन सबसे पहले उसी तरफ ध्यान देता है जहां जान माल की सुरक्षा करनी होती है। यानी सीधे तौर पर अगर लोगों की जान की सुरक्षा करनी है तो सरकार पहले उस तरफ ध्यान देगी। और वहां का आपदा जो प्रबंधन है वहां पर काम शुरू कर चुका है। अब हालात जैसे होते हैं, अगर बहुत ही विनाशकारी भूकंप होता है तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने पर लोगों को बचाने के लिए सरकार को आसपास के देशों से अगर कोई सहायता मिल सकती है तो ये बहुत अहम होगा। और टर्की के पास चूंकि जुड़े हुए बहुत सारे देश हैं, अगर वहां से कोई सहायता मिल सकती है तो ये बहुत अहम होगा वहां के लिए। हालांकि टर्की का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है और सबसे अहम बात यह है कि वहां पर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं और जो व्यवस्थाएं हैं, उस तरह से अगर देखा जाए तो ऐसी विनाशकारी स्थिति में इतना भी बड़ा लगातार जो आपदा प्रबंधन है वो राहत और बचाव कार्य में जुट गया है। जिंदा बचे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश और मलबे में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ तुर्की नहीं बल्कि उसके आसपास जो तमाम देश लगते हैं उनमें भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। कहां कहां ये झटके महसूस किए गए, सबसे पहले वो ये जानने की कोशिश करिए। सीरिया में, लेबनान में, साइप्रस में, इराक में, इजराइल में, जॉर्डन में, इन तमाम देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये वो देश हैं जिनकी सीमाएं या फिर ये देश बिल्कुल तुर्की से लगते हुए नजर आ रहे हैं और यहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि इन देशों से अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि यहां पर जान और माल का नुकसान हुआ हो, लेकिन दक्षिण तुर्की से जो खबर आ रही है वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। 200 से ज्यादा ऐसे बड़े अपार्टमेंट्स हैं जो जमींदोज हो गए हैं, कई बिल्डिंग्स धराशायी हो गई हैं, कई बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इस भूकंप के झटके को नहीं झेल पाए। और माना यह जा रहा है कि तुर्की में जो भूकंप आया है उसमें हजारों लोग मारे गए हैं। और आप समझिए कैसे, और आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कैसे घर में लगा हुआ झूमर झूमता हुआ नजर आ रहा है और उसके जरिए समझिए कि पूरी बिल्डिंग कैसे कांपी होगी। उस वक्त घरों में सो रहे लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा कि क्या हुआ होगा। और अगली तस्वीर देखिए कि इस भूकंप के झटके के बाद कैसे पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया। 7.8 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता को मापा गया और उसके बाद पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। एक और तस्वीर देखिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की, पूरे का पूरे रैक पे रखा हुआ सामान जमीन पर आ गिरा। उस वक्त गनीमत ये थी कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ये बंद था, सुबह का वक्त था। और तीसरी एक और तस्वीर देखिए, बिल्डिंगों से भागते हुए लोग, सड़कों पर मौजूद गाड़ियां और घरों से निकलकर लोग अब सड़कों पर आ गए। एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। राहत और बचाव कार्य, एम्बुलेंस की जलती हुई लाइटें, पुलिस प्रशासन मौजूद है, लेकिन सवाल यह है कि रात के अंधेरे में इतने बड़े मलबे से लोगों को निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए। एक और तस्वीर आ रही है, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मलबा देखिए और मलबे में इंसानी जिंदगियों को ढूंढने की कोशिश, जिंदा लोगों को बचाने की कोशिश और कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। फिलहाल बहुत बड़े संकट से जूझता हुआ तुर्की, और माना यह जा रहा है कि अपने इतिहास
के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है तुर्की, और इतने बड़े मलबे में इंसानी जिंदगियों को ढूंढने की कोशिश, और ये तमाम बिल्डिंग्स धराशायी है चारों तरफ। दक्षिण तुर्की के किसी भी इलाके में आप नजर डालेंगे, चाहे वो मैप हो चाहे वीडियोस के जरिए, हर तरफ आपको तबाही नजर आएगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इस झटके को झेल नहीं पाई हैं, और माना जा रहा है कि इन भूकंप के झटकों से हजारों लोगों की मौत हुई है। राहत और बचाव कार्य, आपदा प्रबंधन जो है वो लगातार लगा हुआ है। आसपास के मुल्कों से तुर्की ने मदद मांगी है।